Hello everyone, welcome to Easy Biology. This is Pooja Maurya. I hope you all are fine. So in the last part of the video we have almost completed the transgenic plants जो applications हमने करे थे बायोटेक्नोलॉजी के applications in agriculture. तो आज हम डिस्कस करेंगे transgenics in floriculture. Transgenics in floriculture. फ्लोरिकल्चर क्या होता है? दिस इज द कल्चर ऑफ फ्लावर. फ्लावर के कल्चर को हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं. तो अभी फ्लावर्स भी बहुत सारे हैं हमारे. ऑर्नामेंटल प्लांट्स आपको पता होंगे, जैसे रोज़ हो गया, रोज़, ट्यूलिप एंड लिली. इनको भी ट्रांसजेनिक बनाया गया है, ठीक है, बिकॉज देयर आर सर्टेन ऑर्नामेंटल प्लांट्स जिनकी हमेशा से एक एस्थेटिक वैल्यूज रही है. तो इन एस्थेटिक वैल्यूज के लिए दिस प्लांट हैज़ बीन मेड ट्रांसजेनिक. तो इसमें एक नया क्लास का फ्लेवेनॉइड भी ऐड हुआ है. दोज आर कॉल्ड एंथोसियानिन्स. तो इसमें बहुत सारे एंथोसियानिन्स ऐड करके इनके पिगमेंट, इनका पिगमेंट का कलर, फ्लावर का स्मेल, फ्लावर का साइज, फ्लावर का कलर, ये सब चेंज किया गया है. एंड दीज प्लांट्स आर ऑल्सो मेड ट्रांसजेनिक. तो ट्रांसजेनिक फ्लोरिकल्चर में भी हमने ये चीज़ें देखी हैं. तो जितने भी, चाहे वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उसमें हम क्या कर रहे हैं? एक जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. वी आर एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग अ जीन. उस जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम उसके जीनोटाइप को चेंज कर रहे हैं, यू कैन से. सो चेंज इन द जीनोटाइप इज प्रिसाइजली कंट्रोल्ड हेयर इन द जीएम क्रॉप्स. चेंज इन जीनोटाइप इज प्रिसाइजली कंट्रोल. तो यहाँ पे प्रिसाइजली कंट्रोल कैसे बोला गया है? बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ पे हमें जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है सिर्फ वही वाले जीन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड वी आर एक्चुअली चेंजिंग द जीनोटाइप ऑफ दैट प्लांट. लेकिन अगर आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, ब्रीडिंग या सुपीरियर ब्रीडिंग. सुपीरियर ब्रीडिंग से ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ दिस इज़ डिफरेंट. जो बायोटेक्नोलॉजी है ये सुपीरियर ब्रीडिंग से कैसे डिफरेंट है? सुपीरियर ब्रीडिंग में हम क्या करवाते हैं? सुपीरियर ब्रीडिंग में हमें जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके एग्स एंड दी स्पर्म्स आर गेट फ्यूज्ड एंड दोज कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी जाइगोट. तो उसमें जितने भी हमें मतलब नेक्स्ट जनरेशन मिलेंगी, सब में वही कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, ठीक है, सब में वही कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेरेंट, जैसा भी पेरेंट होगा, ठीक है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है बायोटेक्नोलॉजी में. बायोटेक्नोलॉजी में हम जीनोटाइप को बहुत ही प्रिसाइजली, मतलब बहुत ही सोच समझ कर चीज़ों से उसको कंट्रोल करके वी आर चेंजिंग. तो सुपीरियर ब्रीडिंग से जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बहुत डिफरेंट है. सुपीरियर ब्रीडिंग में आप मतलब जीनोटाइप को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करवा सकते हो. आप सिर्फ डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कर रहे हैं वो चीज़ें. वहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट कंट्रोल प्रिसाइजली ओवर द जीनोटाइप, जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हैं. तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है. ब्रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं? रीशफलिंग कर रहे हैं जीन्स की. जो ऑलरेडी प्रेजेंट जीन्स हैं उनकी हम रीशफलिंग करते हैं ब्रीडिंग के केस में. बट इससे क्या होता है कि सारे ही ट्रेड्स जो हैं दैट वुड अकर फॉर विच द पेरेंट्स आर डिफरेंट. ओके, पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स से जो डिफरेंट है वो सारे जीन्स तो यहाँ पे फिर भी होंगे ही. सिर्फ कुछ जीन्स जो होंगे थोड़े बहुत अलग होंगे. बट जीनोटाइप में यहाँ पे इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम बहुत सारी चेंजेस यहाँ पे कर रहे हैं. इन दी फ्लोरिकल्चर की जैसे बात करें या किसी भी जीन की बात करें. ओके, अभी हमने ट्रांसजेनिक्स की बात करी इन फ्लोरिकल्चर. तो जितने भी हमने बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस देखे इन एग्रीकल्चर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस. तो सबके एडवांटेजेस क्या होंगे? हमने बहुत सारे यहाँ पे डिस्कस किए. जैसे कि हम सबसे फर्स्ट कह सकते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप. तो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हमने क्या किया? हम जितने भी पेस्ट थे, जो भी पेस्ट था स्पेसिफिक प्लांट का, उसके अगेंस्ट हमने प्लांट को रेजिस्टेंट बना के हमने उस प्लांट की लॉन्जिविटी को इंक्रीज कर दिया. वी आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द सर्वाइवल रेट ऑफ दैट प्लांट. सेकेंड एडवांटेज हमें जो मिल रहा है, सेकेंड एडवांटेज ये हो सकता है लाइक द टॉलरेंस. ठीक है, प्लांट क्या है अब ड्राउट वाली कंडीशंस, सेलिनिटी वाली कंडीशंस को टॉलरेट कर पा रहे हैं यूजिंग दी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. देन वी कैन से देयर वाज रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. ओके, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में जैसे हमने बड़ा फ्लेवर सेवर के बारे में, फ्लेवर सेवर टमेटोज जो बनाए, उससे क्या हो रहा है कि मतलब
राइपनिंग होने के बाद जो लॉसेस हैं उससे प्लांट में रिडक्शन हो गया। ठीक है, प्लांट्स अगर लेट से राइप होंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक मार्केट में रह सकते हैं, इससे उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी इंक्रीज होगी। दिस वॉज द थर्ड एडवांटेज। आफ्टर दिस वी कैन से प्रिवेंशन ऑफ, फोर्थ इज प्रिवेंशन ऑफ अर्ली, you can say prevention of early exhaustion of fertility of soil. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो हमारा सॉइल जो है एग्जॉस्ट होने से बच जाएगा, बिकॉज एक ही प्लांट बार बार ग्रो करने से सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक प्लांट अगर रहेंगे तो इससे प्लांट की एग्जॉशन जो है, यानी उसकी जो न्यूट्रिएंट डिकेइंग कैपेसिटी है उसको हम थोड़ा डिले कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे हम बचा सकते हैं प्लांट सॉइल को। देन फिफ्थ कुड बी, ये सारे जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये एडवांटेजेस हैं, दिस कुड बी आस्क्ड इन वन और द अदर वे। यू कैन राइट दीज एडवांटेजेस ऑफ इन लाइक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऑल्सो। ओके, इसके बाद है हमारा इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द प्लांट, इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द प्लांट और ऑफ द फूड। इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू में जैसे अभी हमने गोल्डन राइस के बारे में पढ़ा, तो गोल्डन राइस में हमें क्या मिल रहा है, वहाँ पे जो बीटा कैरोटीन है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में है। तो बीटा कैरोटीन हाई अमाउंट में होने से उसमें विटामिन ए का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल राइस अगर हम गोल्डन राइस कंज्यूम करते हैं तो वी विल गेट लार्जर अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन अवर डाइट, जिससे कि माल न्यूट्रिशन वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। ओके, दिस वुड बी द फिफ्थ एडवांटेज। अब इसके बाद है हमारा हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे राउंड अप ट्रेड की बात की, तो राउंड अप ट्रेड में क्या है, इस नाम से मार्केट में अवेलेबल है। राउंड अप ट्रेड से कुछ ऐसे हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट है जिसमें क्या है, उसको ग्रो करने से हमें हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे नहीं करने पड़ेंगे। तो इससे हमारा प्लांट प्रोटेक्टेड रहेगा और उसमें वीड्स वगैरह जल्दी नहीं लगेंगे, और हमें रिमूवल, जो वीड्स का फिजिकल रिमूवल है, मैकेनिकल रिमूवल है, उसकी भी टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द herbicide resistant which could be the advantage of transgenic plant. Then we have the alternate resources to industries. Alternate resources to industries. ठीक है, जितने भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं इनको बनाने के लिए वी रिक्वायर स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, एंड वी रिक्वायर सम मैन पावर, जो कि इंडस्ट्रीज़ में एक एम्प्लॉयमेंट का रिसोर्स भी जनरेट कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट वी हैव डिजीज़ रेजिस्टेंट कैटेगरी, डिजीज़ रेजिस्टेंट। In the disease resistance, what we can do, we can prepare transgenic plants against any bacteria, viruses, fungus, so that कि plants जो हैं उनमें disease लगने की जो chances है वो कम हो सके। अगर disease नहीं लगेंगे तो हमें fertilizer, pesticides भी शायद ज़्यादा ना देने पड़े, इससे हमारा soil pollution भी बच सकता है। Okay, this could be the cause. Ninth we have phytoremediation. तो फाइटो रेमिडिएशन में क्या होता है, इन फाइटो रेमिडिएशन यू कैन टॉक अबाउट लाइक कुछ ऐसे पॉपुलर ट्रीज भी अभी साइंटिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दोज आर जेनेटिकली इंजीनियर टू क्लीन अप हैवी मेटल पोल्यूशन। ठीक है, जो हमारे कंट्री में मेटल पोल्यूशन से जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उसमें हम कुछ ऐसे पॉपुलर ट्रीज़ हैं वो मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बना सकते हैं, जिससे कि जो पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर सके, एयर में से, एटमॉस्फेयर में से जितना भी पोल्यूशन है उसको एब्जॉर्ब करके पोल्यूशन को, एनवायरनमेंट को क्लीन कर सके। ठीक है, तो ये जितने भी एडवांटेजेस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दिस इज द आउटकम ऑफ दोज ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जो कि इफ़ वी आर क्रिएटिंग वी कैन गेट दिस मच ऑफ बेनिफिट। तो ये हमारे लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे यू कैन से सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स भी बन सकता है, इफ़ इन नियर फ्यूचर वी आर हैविंग लैक ऑफ लैंड
और लैक ऑफ यू कैन से मैन पावर, तो वी कैन गो फॉर दी बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस जिसमें हमें वी कैन गेट अवर डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट। अब इसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस दी डिसएडवांटेज। ये हमने एडवांटेजेस की बात करी है, ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं दैट यू हैव टू राइट दी डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और यू कैन से दी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब डीमेरिट्स की बात करें, डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो डिसएडवांटेजेस में हमारा पहला आता है यू कैन से अनइंटेंडेड हार्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो मतलब इंटेंशनली जो है, नहीं कह सकते कि हार्म हो रहा है, लेकिन अनइंटेंशनली दोज ऑर्गेनिजम्स आर गेटिंग हार्म। ठीक है, जैसे हमने कोई भी मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट इंट्रोड्यूस किया फील्ड में, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो ही पेस्ट उस प्लांट पे अटैक करे। कुछ ऐसे भी पेस्ट हो सकते हैं जो स्पेसिफिकली उस प्लांट के लिए नहीं है, बट दे कुड कम इन द फील्ड एंड दे कुड विजिट, और उस पर अगर वो आके दे कुड ईट सर्टन प्रोडक्ट ऑफ दोज प्लांट, so that insecticidal protein can enter that organism and that would kill that organism unintentionally। तो इसमें क्या है, कुछ ऐसे भी organisms हैं जिनको बहुत ज़्यादा harm पहुंच सकता है unintentionally। okay, this could be the disadvantage of the genetically engineered crops। सेकेंड इसकी बात करें तो reduced effectiveness of pesticide। पेस्टिसाइड, अब पेस्टिसाइड कम यूज़ होंगे, रिड्यूस्ड इफेक्टिवनेस। ठीक है, क्योंकि अब पेस्टिसाइड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट भी प्लांट्स के ऊपर कम आएगा। रिड्यूस्ड इफेक्टिवनेस ऑफ पेस्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड अगर हम कम यूज़ करते हैं लेट्स से इन द नियर फ्यूचर, दोज प्लांट कुड बी रेजिस्टेंट टू दोज पेस्टिसाइड। और ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी थोड़ी बहुत भी आई है इंसेक्ट्स वगैरह में इन पेस्टिसाइड्स को लेके, वो और कम हो जाएगी इफ़ इन नियर फ्यूचर वी आर नॉट यूजिंग एनी पेस्टिसाइड। ठीक है, तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है, बिकॉज हर फार्मर तो बायोटेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो अगर ये मतलब लेके आया जाता है इन द मार्केट, सो ये मतलब ऑफ कोर्स दिस वुड बी द एडवांटेज टू द इंडस्ट्रीज, बट जो नॉर्मल फार्मर्स है दे कुडंट अफोर्ड द बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज उसमें मैन पावर, यू नो, स्किल्ड वर्कर्स एंड लेबर्स की ज़रूरत होती है। तो जो पेस्टिसाइड डाल के काम कर रहे थे वो लोग ईजी तरीके से और यू कैन से इन अ वेरी लो कॉस्ट, वो पॉसिबल यहाँ पे नहीं हो पाएगा। दिस इज़ द डिसएडवांटेज। फिर उसके बाद है हमारा जीन ट्रांसफ़र टू दी नॉन टारगेट इंसेक्ट। जीन ट्रांसफ़र टू दी नॉन टारगेट इंसेक्ट। ठीक है, अब इसमें कैसे हम बता सकते हैं कि लेट्स से कि फॉर एग्जांपल इसमें जैसे यू कैन से जब हम हर्बिसाइड टॉलरेंस प्लांट बना रहे हैं और वीड्स को हम रिमूव कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन्स जो हैं वो क्रॉप से ट्रांसफ़र होके वीड्स में भी जा रहे हैं। ठीक है, क्रॉप से ट्रांसफ़र होके वीड्स में भी जा रहे हैं। तो कुछ सुपर वीड्स जो होते हैं दे वुड बी ऑल्सो हर्बिसाइड टॉलरेंट एज वेल। ठीक है, तो दूसरे जीन्स जो हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे मे क्रॉस ओवर विद दिस नॉन मॉडिफाइड क्रॉप्स दैट इज़ प्लांटेड नेक्स्ट टू द जीएम क्रॉप्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो नॉन रेजिस्टेंट प्लांट है वो भी रेजिस्टिविटी अटेन कर सकते हैं अगर हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट के आसपास कोई दूसरा प्लांट है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं है, तो उसको भी हार्म पहुंच सकता है टू दोज नॉन टारगेटेड इंसेक्ट। और यू कैन से इंसेक्ट यहाँ पे भी इंसेक्ट भी हो सकता है, कोई स्पीशीज़ भी हो सकती है। ठीक है, एनी अदर स्पीशीज़ भी हो सकती है। ये इसमें यू कैन से एनवायरमेंटल हजार्ड में आते हैं ये सारे डिसएडवांटेजेस। ठीक है, दूसरा हमारा आता है इसमें ह्यूमन हेल्थ रिस्क। ह्यूमन हेल्थ रिस्क, अभी ह्यूमन हेल्थ रिस्क में क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ रिस्क में इफ़ यू टॉक, सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ रिस्क में आता है एलर्जी। ठीक है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स तो कांट अफोर्ड दिस बायोटेक्नोलॉजी, तो किसी को एलर्जी भी हो सकती है, कोई एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकती है रिलेटेड टू सर्टन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। क्योंकि तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कुछ ट्रांसजेनिक ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। दूसरा है इफेक्ट ऑन द बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन द इंटेस्टाइन। ठीक है, इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया दोज आर प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन। ठीक है, इन आवर इंटेस्टाइन, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं,
बिकॉज कहीं ना कहीं उन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम भी कंज्यूम करेंगे, ठीक है, हम भी कंज्यूम करेंगे। तो हमारे इंटेस्टाइन में ई कोलाई जो बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है वो ई कोलाई बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है ई कोलाई, इफ़ दे गॉट रेजिस्टेंस, अगर उनमें रेजिस्टिविटी आ जाती है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू मैनेज, ठीक है। बिकॉज ई कोलाई इज़ अ गुड बैक्टीरिया, इट इज़ अ हार्मलेस बैक्टीरिया। बिकॉज ई कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे काम करता है, इट इज़ एक्चुअली मेंटेनिंग द माइक्रोबायोटा ऑफ अवर इंटेस्टाइन। तो अगर इफ़ बाई चांस ट्रांसजेनिक प्लांट्स को कंज्यूम करने से हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे होता है या फिर वो रेजिस्टिविटी अटेन करते हैं, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू कॉम्बैट। ओके, दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑन द ह्यूमन हेल्थ रिस्क। तीसरे की बात करें, इकोनॉमिक कंसर्न्स, ठीक है, इकोनॉमिक कंसर्न, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। तो एवरीथिंग जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं सबके प्रॉस एंड कॉन्स हैं। तो इकोनॉमिक कंसर्न में इफ़ वी टॉक, तो जो भी है ये बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर इंडस्ट्रीज़ इसको प्रोड्यूस कर रही हैं और इसे मार्केट में लेके आ रही हैं तो उनका बेनिफिट होना चाहिए। इफ़ दे आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ आउटपुट तो दे विल नॉट इन्वेस्ट दैट मच ऑफ इनपुट टूवर्ड्स द बायोटेक। तो यहाँ पे जितना इनपुट ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना आउटपुट भी इंडस्ट्रीज़ को मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो लोगों को एक्सेप्ट करवानी है ये चीज़ें दैट दिस इज़ गुड एंड दे शुड परचेज इट। तो इसके लिए इतना ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए दैट दे व्हाट दे आर परचेजिंग दैट शुड बी इकोनॉमिकली वाइबल फॉर ऑल दोज मिडिल क्लास फैमिली। तो अगर ये इकोनॉमिक नहीं होता है, एक्सपेंसिव है, तो नोबडी विल यूज़ rather than very high class people. So high class people, if we talk, those are not much, or you can say those are not up to the mark for the industries to make the output from the transgenic plants. So these are the certain disadvantage. तो इसमें advantages हमने 9 पढ़े। तो हर चीज़ का advantage भी है, disadvantage भी है, depending on your type and your concern you can go with the things. लेकिन आपसे अभी के लिए इसमें एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ दीज transgenic plants. Okay, so in the next part of the video I'll discuss the transgenic microorganism and vaccines and ट्रांसजेनिक को इसमें बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में हम मेडिसिन में कैसे काम कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। ये मैंने अभी तक एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया था। तो आई होप यू विल एन्जॉय दिस वीडियो and you will learn a lot from this. If you have any problem regarding any topic, you can ask me. So if you like my video, then please share it and subscribe it, and thank you for watching.